Accessory reproductive organs of males. Accessory sex organs in male. टॉपिक टू बी कवर्ड. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड. सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल. इंट्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमको उसका फॉर्मेट जानना चाहिए. तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जैसे कि मेल और फीमेल, तो उसमें ये पैटर्न चलेगी. तो पहले इट इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएगा टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल. और एसेसरी सेक्स ऑर्गन उसमें सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ये हमारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. सेमाइनल वेसिकल्स. अभी सेमाइनल वेसिकल्स भी एक ग्लैंड है, उसको पढ़ने के लिए हम 3 या 4 पॉइंट में उसको डिवाइड करेंगे और उसके हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे. तो सेमाइनल वेसिकल, तो उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर और उसका लोकेशन ये सब इसमें आएगा. इट इज़ अ पैड ग्लैंड सिचुएटेड इन लोअर एब्डोमेन और आइदर साइड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. मतलब ये एक पैर ग्लैंड है, मतलब ये दो होंगे, एक पैर में होंगे, सिचुएटेड इन लोअर एब्डोमेन बिलो द अम्बिलिकस होंगे, आइदर साइड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होंगे. Each seminal vesicle is hollow sac of irregular shape and lined by complexly folded mucous membrane which secretes seminal fluid. तो सेमाइनल वेसिकल है वो एक होलो सेक है, मतलब अंदर से होलो टाइप हो गए और वो लाइन बाय, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कॉम्प्लेक्सली फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी और वो सिक्रीट करेगी सेमाइनल फ्लूइड. डक्ट्स ऑफ द सेमाइनल वेसिकल जॉइन विथ एम्प्यूला ऑफ द वासा डिफरेंशिया टू फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट. जो डक्ट्स होगी सेमाइनल वेसिकल और एम्प्यूला होगा जो वासा डिफरेंशिया है, ये दोनों ज्वाइन होकर फॉर्म करेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गए वो ओपन हो गए यूरेथ्रा में. प्रॉपर्टीज. सेमाइनल फ्लूइड इज म्यूकोइड एंड विस्कस इन नेचर. इट इज न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. मतलब ये न्यूट्रल होगा, उसका pH 0 होगा और स्लाइटली अल्कलाइन मीन्स मोर देन 7 ऐसे बेसिक होगा. इट फॉर्म 60% ऑफ टोटल सीमेन. हमारा जो टोटल सीमेन होता है आफ्टर इजैक्यूलेशन उसमें 60% होता है वो सेमाइनल वेसिकल्स होगा. फंक्शन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड. न्यूट्रिशन टू स्पर्म, क्लोटिंग ऑफ सीमेन, रोल इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा. न्यूट्रिशन टू स्पर्म. फ्रुक्टोज एंड अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इन सेमाइनल फ्लूइड आर यूटिलाइज्ड बाय स्पर्म. उसके जो कंटेंट्स है उसमें फ्रुक्टोज वो मेन रोल निभाता है उसके न्यूट्रिशन, स्पर्म मतलब जो सेल्स है उसकी न्यूट्रिशन के लिए. क्लोटिंग ऑफ सीमेन. कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इन सेमिनल फ्लूइड इनटू कोएगुलम आफ्टर इजैक्यूलेशन. मतलब जैसे ही सीमेन इजैक्यूलेट होगा उसमें कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजन इनटू कोएगुलम, मतलब वो एक सेमी सॉलिड मास फॉर्म करेगा, इसलिए क्लोटिंग ऑफ सीमेन. रोल इन फर्टिलाइजेशन. इंक्रीज इन रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, initiating the reverse peristaltic movement of uterus and fallopian tubes which is increase the rate of transport of sperm. मतलब initiating the reverse peristaltic movement of uterus, इसका मतलब है जो स्पर्म की या फिर जो सीमेन रिलीज हुआ उसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ जो यूट्राइन अंदर जो ट्रांसपोर्ट रेट होता है उसको इंक्रीज करेगा. ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल. ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये डायग्राम है. ये सेमाइनल वेसिकल्स जो पेयर्ड होगी मतलब 2 होगी, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल डक्ट वो फॉर्म करेगी इजैक्यूलेटरी डक्ट. उसके बाद वो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड जो हम इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे. प्रोस्टेट ग्लैंड स्ट्रक्चर. वेट 40 ग्राम. इट कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 alveolar tubule which is open separately into urethra. मतलब उसका वेट 40 ग्राम से वो भी पैड स्ट्रक्चर होगी और उसमें 20 to 30 alveolar tubules which open separately into urethra. उसका मतलब जैसे कि लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स आपने देखा होगा वो कॉमन कंबाइन होके एक ओपन होगी, वैसे ही इसमें 20 to 30 alveolar tubule होगी वो सेपरेटली ओपन होगी यूरेथ्रा में. प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज सिक्रीट विच इज एम्प्टी इन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा थ्रू प्रोस्टेटिक साइनसिस. मतलब प्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में से सिक्रीट होगा वो प्रोस्टेटिक साइनस के द्वारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर एम्प्टी होगा, खाली होगा उसका मतलब. प्रॉपर्टीज. प्रोस्टेटिक फ्लूइड इज थिन, मिल्की एंड एल्कलाइन फ्लूइड. इट फॉर्म्स 30% ऑफ सीमेन. आगे देखा होगा जैसे कि सेमाइनल वेसिकल वो 30% फॉर्म करता है और प्रोस्टेटिक फ्लूइड है जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में से निकलता है वो 30% ऑफ सीमेन बनाता है. इट थिन पतला होगा, मिल्की, एल्कलाइन, ये भी मोस्टली बेसिक होगा
pH greater than 7. Function maintenance of sperm motility, clotting of sperm, lysis of coagulum. Next. Maintenance of sperm motility. Prostatic fluid provide optimum pH for motility of sperm. Sperm are not motile at the pH less than 6. मतलब जैसे आगे आपने पढ़ा कि स्पर्म प्रोस्टेटिक फ्लूइड और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर बेसिक होगा तो ही वो अपना मोटिलिटी होगा, क्योंकि स्पर्म आर नॉट मोटाइल एट द पीएच लेस देन 7. अगर पीएच लेस देन 6 मतलब एसिडिक हो रहा है तो स्पर्म मोटाइल नहीं होगा. स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. क्लोटिंग ऑफ स्पर्म. Enzymes present in prostatic fluid which convert fibrinogen into coagulum which holds sperm in uterine cervix. ये क्लोटिंग ऑफ स्पर्म ये आगे सेमिनल फ्लूइड में भी आया था कि उसका भी रोल यही है कि जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता प्रोस्टेटिक फ्लूइड में वो कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन इनटू कोएगुलम और वो स्पर्म को यूट्राइन कैविटी के अंदर होल्ड करने के लिए यूज होगा. लाइसिस ऑफ कोएगुलम. द कोएगुलम इज डिसॉल्व्ड बाय फाइब्रिनोलाइसिन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड सो दैट स्पर्म कैन मोटाइल. मतलब उसका लाइसिस अगर जो उधर इकट्ठा हुआ है तो उसका लाइसिस उसको फ्री फ्लो कराने के लिए कोएगुलम जो कन्वर्ट हुआ है मतलब सॉलिड मास लाइक स्ट्रक्चर वो इन द डिसॉल्व्ड बाय फाइब्रिनोलाइसिन. ये फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होगा प्रोस्टेटिक फ्लूइड में, वो उसको मतलब कन्वर्ट करके थोड़ा थिन बना देगा, उसके कारण उसकी मोटिलिटी इंक्रीज होगी. कंपोजिशन ऑफ सीमेन. मतलब आफ्टर इजेक्यूलेशन सीमेन में क्या क्या मिलेगा. स्पर्म ये सेल्स हो गए 10%. सेमिनल प्लाज्मा जो 90%. सेमिनल प्लाज्मा में 2 आएंगे हेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स. मतलब सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या क्या मिलेगा. एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजन, फ्लेविन, फ्रुक्टोज, आइनोसिटोल, पेप्सिनोजन, फॉस्फोलाइकोलिन, प्रोस्टेग्लैंडिन, PGE2, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड. सेमिनल प्लाज्मा उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट होगा जैसे कि आपने पढ़ा होगा 60% सेमिनल वेसिकल्स होगा सेमिनल फ्लूइड और 30% होगा प्रोस्टेट फ्लूइड. तो प्रोस्टेट फ्लूइड के अंदर जो सिक्रीशन होगा एसिड, फॉस्फेटेज, कोलेस्ट्रॉल, क्लोटिंग एंजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन. ये फाइब्रिनोलाइसिन जो उसका फंक्शन था वो उसको कन्वर्ट करेगा इजीली मोटिलिटी के लिए. ग्लूकोज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोलिपिड्स, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, सीमेनिन, स्पर्मिनिन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सिट्रेट, सोडियम, जिंक. नेक्स्ट. थैंक यू सिद्धांत. न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. न हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है. Now at the end of our seminar, So I would like to, Rajesh sir, please hand over the mic.